हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 500th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर wealth manager. My home partner is Sandeep Dwellers Private Limited. My inside home partner is the Inside Story, नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी. A big thank you to all my sponsors who make this show. I'm sorry अगर मैं थोड़ा सा वक्त लगाऊं अपने स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देने में, लेकिन अगर ये नहीं होते तो ये शायद ये शो नहीं होता. ये शो की को सपोर्ट करने की जो बुनियाद है, जो 500 शो तक पहुंचाने की जो कोशिश है, अगर ये मेरे स्पॉन्सर्स का विश्वास नहीं होता तो शायद ये शो आज वो नहीं होता जो है. जेमिनी आउटडोर्स को धन्यवाद जो मेरे होर्डिंग्स लगाते हैं. धन्यवाद सचिन जैन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का. मल्टीफिट, थैंक यू सो मच विक्रम. मिक्सो फ्लेयर, थैंक यू सो मच निखिल देश पांडे. A big thank you to Ayush Lohia. Thank you to Sachin Jain. Thank you to Ravi Agrawal Bhaiya. Thank you to Abhishek Maheshwari sir, Paras Jain sir, कामत सर, महेंद्र कामत सर, अजय पटवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टू कीप दैट ट्रस्ट ऑन मी एंड यू नो कीप मी गोइंग. दीपा खेड़कर मैम, थैंक यू. नीलमा सूद कपूरिया, थैंक यू. A big thank you to everybody. And I tell you what, 500 दिन पहले जब मैंने शो की शुरुआत करी थी तो शहबाज सिद्दीकी, मेरे बचपन के स्कूल के फ्रेंड, एंड सौरभ राय आर द मेन पीपल बिहाइंड द शो टू मेक दिस शो व्हाट इट इज़ टुडे. सौरभ राय keeps on motivating me every time, you know, gives me a lot of ideation that how should I go ahead. धन्यवाद हमारे शहर के मेयर आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी का, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंस्पायर और मोटिवेट करते रहते हैं मुझे कि कैसे मैं इस शो को आगे लेकर जा सकता हूँ. इतिहास रचने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कहते हैं कि इतिहास ऐसे ही एक दिन में रचा नहीं जाता, इतिहास को रचने के लिए एक तपस्या करनी पड़ती है, और शायद ये तपस्या मैंने की है. धन्यवाद श्रीकांत चारी, यश गौरखेड़े, राशि खंडेलवाल, देवेश, थैंक यू सो मच. देवेश द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. प्रतिमा जैन, आपको भी धन्यवाद. सचिन नायडू सर, आपको भी धन्यवाद. थैंक यू सो मच. यू गाइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज मैं 500 एपिसोड स्टैचू ऑफ यूनिटी से कर रहा हूँ. स्टैचू ऑफ यूनिटी, इट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताऊं. उसके बारे में आपको एक छोटा सा एक ड्रैगन लेके जाना चाहता हूं. 500 दिन पहले जब हमारे शहर में, हमारे देश में कोरोना आया, पहला साल जो पहला फेज़ था उसमें तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि कोरोना किस किस्म से था. सिर्फ सड़कें वीरान थी, पूरा शहर बंद था, सब घरों के अंदर थे. मैं चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं कि क्या हो रहा है शहर के रास्तों पर, क्या हो रहा है, शहर की व्यवस्थाएं कैसी है, हर चीज़ किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, प्रशासन का किस तरह से काम था. उसी दौरान मुझे मेरी ये बात शहबाज सिद्दीकी से हुई, जिन्होंने मुझे एक लाइव शो करते हुए देखा विद डॉक्टर राकेश कृपलानी, जो एक साइकोलॉजिस्ट है. उनके साथ शो करते हुए देखा. उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं लाइव एवरी डे, व्हाई डोंट यू कम लाइव एवरी डे. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट लाइव शो. उसके बाद Saurabh Rai came to me and said that, buddy, why don't you do a show of your own? Why don't you come with a show of your own? तो मैंने कहा क्या करूँ मैं, कैसे करूँ. तो मैं कभी फेसबुक लाइव मैंने की नहीं ज़िंदगी में. रेडियो की नौकरी छूटने के बाद मुझे ऐसा ही लगा ही नहीं कि मुझे रेडियो वापस लेगा. मैंने नागपुर के जितने भी रेडियो स्टेशन हैं और रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जितने भी दिग्गज लोग हैं, मैंने उनके हाथ पैर जोड़े हैं. मैंने उनसे दरख्वास्त करी है कि मुझे रेडियो में मौका दें, लेकिन उनके निजी या उनके कंपनी के निजी कारणों की वजह से वो हो नहीं पाया. एक अलग बात है वो. बट हर जगह काम की तलाश करने वाला मैं, जब कहीं काम नहीं मिलता था तो मैं बड़ा उदास रहता था इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा हूँ काम करने में, लेकिन काम नहीं मिलता था तो बड़ी तकलीफ़ होती थी.
और उसके बाद फिर ये जब लाइव करने की बात आई तो मुझे नहीं आता था किस तरह से लाइव किया जाता है। मैंने लाइव करने की शुरुआत करी एंड लेटर टू दैट व्हाट आई फेल्ट कि पहले एपिसोड से 10वां एपिसोड, 10वें से 15वां, 15वें से 20वां। थैंक यू मोनिका भगवागर मैम, द फर्स्ट पर्सन टू पे मी एज अ ब्लेसिंग। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी ब्लेसिंग है, तुम ये ब्लेसिंग लो। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम आने वाले दिनों में इसको एक करियर स्वरूप करोगे। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं नागपुर का लड़का हूँ, मैं नागपुर शहर का हूँ। नागपुर, आई एम अ वेरी प्राउड नागपुरियन। आई लव माई सिटी एंड आई एम द ओनली पर्सन ऑन द प्लैनेट जिसने 500 एपिसोड्स किए हैं ऑन अ फेसबुक लाइव। आई थिंक मार्क जुकरबर्ग ऑल्सो नो मी and he should know me. If doesn't know me, he should know me that I'm the only person on the planet and probably the only Indian to do this kind of show on a Facebook live channel. ज्वाला गुट्टा के साथ एक्सक्लूसिव, योगेंद्र यादव के साथ एक्सक्लूसिव। आज जहाँ गंगा जमुना में काम करने वाली जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके प्रोफेशन के ऊपर में, उनके काम के एरिया के ऊपर में कई सारे सवालात हैं, वहीं पर जाकर उनके साथ एक एक्सक्लूसिव शो करना। उस समय जब कोरोना का पूरा भीषण काल शुरू था, हॉस्पिटल्स के बाहर जाकर लोगों से उनकी राय जानना, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो लोगों तक पहुंचाना, पेशेंट्स से जाकर कोविड वार्ड के अंदर में बात करना, RT-PCR जहाँ पर रिपोर्ट्स हो रही है वहाँ की धांधलियाँ लोगों तक ले जाना, पुलिस कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे थे कोविड पेशेंट्स के लिए जोखिम उठा रहे थे, हेल्थ वर्कर्स जिस तरह से जोखिम उठा रहे थे, वो सब शहर का नज़ारा आपके सामने दिखाना। एक ऐसा शो जिसको 28,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। मुझे शर्म आती है बताते हुए कि वो शो मेरा था, जहाँ पर मैं तकरीबन 40 लाशें जलते हुए दिखा रहा हूँ और आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने घरों में रहें। वो दिन भी मैं भूला नहीं जब मैं राज की बात कर रहा था। मुझे बहुत डर लगता था जब मैं घर के बाहर जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे परिवार को ये लगता था कि मैं जाऊंगा तो मैं कोरोना लेकर ही आऊँगा। लेकिन मैं फिर से भी मैं घर से जब निकलता था तो ग्लव्स पहनता था, डबल मास्क लगाता था, हर थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइज़ करता था, अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ करता था। मेरे फ़ोन की जो परतें हैं वो पूरी कड़क चुकी थी, पूरी तड़क चुकी थी, क्योंकि मैं इतना सारा सैनिटाइज़र अपने फ़ोन पे इस्तेमाल करता था। कई सारे लोग मेरे फ़ोन को देखकर बड़े वो हो जाते थे कि यार इतना गंदा फ़ोन क्यों इस्तेमाल करता है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि सैनिटाइज़र ने मेरे फ़ोन का रंग और फ़ोन का सब कुछ बदल दिया। Sayesh Padole, Samiksha Padole, watching there from UAE. I love you guys. You're so important. Siddhi Rajwani, thank you so much. Shubham Gupta, love you buddy. Ashwin Agrawal ji, you are wonderful sir. Ashwin Agrawal मेहाड़िया जी जो है वो NVCC के चीफ हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मुझ पे है। इस बात की मुझे बहुत 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 खुशी है। कई सारे लोगों का अगर मैं नाम न ले पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अंकित जोशी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट टू द शो। देयर सो मेनी पीपल हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। 500 एपिसोड्स, ये नंबर बड़ा लिखने में छोटा सा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये 500 दिन जब आप एक फ़ोन लेकर इधर उधर घूमते रहते हो, माइक लेकर, और जब इंटरव्यू करते हो, लोगों से बात करते हो और आपको ये लगता है कि यार लोगों के पास नौकरियां हैं, लोगों के पास एवरी मंथ की सैलरी है, मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनके नाम लेता हूँ, वो मुझे थोड़े से पैसे देते हैं, उससे मेरा परिवार और मेरा घर आसानी से चल पाता है। एक वक्त था जब अनाज के बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते थे जीवन में, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है कि the show is doing well and it's only doing because you all have helped me. So everybody is a part of the dream today and it's making this show a big show. Anusya Kale Shabrani ma'am, unko dhanyawad. Thank you so much for playing the God in my life. You were amazing. There's so many people. Amitesh Kumar sir, the commissioner of Nagpur Police, have been very instrumental and very support. DCP Rajmane sir, DCP Vinita ma'am, you've been a big support. Ashok Bagul sir, thank you so much. Narendra Hevre sir, thank you so much. Rajendra Nikam sir, बहुत धन्यवाद. So I'm taking a lot of people who have played a very instrumental role in the 500 episodes of Raj Ki Baat. I still continue to promise to deliver this show, what I'm doing right now. I promise you I'll do it.
the most important person who played a very important role. A few people from Just Baat team have also played a very, very, very instrumental role. A big thank you to Shaurya Nigam, who is the founder of Just Baat. Vipla Gupte sir, who hired me for Just Baat, and now Just Baat has become a family for me. A big thank you to Kanika Hukmani ma'am, who plays a very, very big support to me. Thank you ma'am. Karishma, thank you so much for playing a very important role. I'm थोड़ा सा स्पीचलेस हो रहा हूँ. बड़ा हैवी भी होता है कई बार जब मैं वो जर्नी देखता हूँ, बिकॉज ये मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था ये 500 दिन आने का. एंड आई एम फाइनली हियर and I'm really thankful to all of you who have played that role to make this show a very remarkable one. Coming back to the Statue of Unity, आज हम आपको दिखाएंगे Statue of Unity on राज की बात live, and here it is. Shri Vallabhbhai Patel, the Statue of Unity. कुछ बातें जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में शायद आपको नहीं पता, कुछ बातें जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता रहनी चाहिए. द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, विल हैव अ व्यूइंग गैलरी ऑफ एट 153 meters that will accommodate about 200 visitors at a time. 200 लोग एक बारी में देख सकते हैं. 42 months लगे. That's the construction time of the Statue of Unity. ये कहा गया था और वो कंप्लीट हुआ 33 months में. So it's amazing. The Statue of Unity will be able to withstand wind velocity up to 60 miles per second vibration and earthquake. ये बात शायद नहीं पता था बहुत सारे लोगों को. ये देखिए, ये पूरा सरदार सरोवर डैम दिखता है और 200 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर दिखता है. कुछ बातें जो अननोन फैक्ट्स हैं. अबाउट श्री वल्लभ भाई पटेल. वो शायद लोगों को पता रहना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको हमको नहीं पता. ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया. डेफिनेटली ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया, Bismarck of India. A lot of people call him unifier of India. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 31st October is his birth date. Actually it's not. His मतलब जब वो मेट्रिकुलेशन की फॉर्म भरने के लिए गए थे तब उनसे किसी ने पूछा था, तो रैंडमली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया था 31st October 1875, जबकि उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है. At the age of 16, he got married to Jhavera Ba Patel in 1891. At the age of 22, he passed his matriculation. His earlier aspiration or the ambition was to become a barrister. He wanted to be a lawyer. Yeah. When he was taking care of his friends who were suffering from the plague, Patel came down with a same disease, और वो highly contagious था. एंड उन्होंने अपने परिवार को एक सेफ जगह पर भेजा. लेटर उन्होंने रिकवर किया था और उसके बाद फिर वो एक बहुत अहम रोल उन्होंने प्ले किया है भारत की आज़ादी में. अपने गोधरा में वो अपनी वाइफ के साथ बाद में सेटल हुए थे, लेकिन कई वर्षों तक वो अपने परिवार से दूर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए. ये बात बहुत कम लोगों को पता है. वो तो जीनियस माइंड. एट द एज ऑफ 36, सरदार पटेल वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. He enrolled in the Middle Temple of Institution of Court, London, जहाँ पर उन्हें 36 months का कोर्स जो होता है वो 30 months में ही पूरा भी कर लिया था और उसको टॉप भी किया था. He was very dedicated to his work. वो कहते हैं कि उनकी वाइफ जो थी झवेरा बा पटेल,
She was admitted in the hospital in 1909 and was diagnosed with cancer. Despite a successful surgery, she died in the hospital. जब पटेल साहब को उनकी वाइफ की डेथ का नोट दिया गया, he was cross-examining a witness in the court. Patel read the note and pocketed in the pocket. उन्होंने अपने जेब में वो नोट को फोल्ड करके डाल दिया, पर वो अपने काम को वो कंटिन्यू करते रहे. मतलब वो कोर्ट की हियरिंग थी, तो अपने कोर्ट की हियरिंग में उन्होंने वो काम करते रहे. जब वो इंग्लैंड से वापस लौटे थे अपनी पढ़ाई करके, तो वो अपना पूरा सूट बूट पहन कर आए थे, सिगार पिया करते थे. जबकि उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जब वो रहते थे, तब उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया था. He did not wanted to be a politician. ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल wanted to be a politician. He never wanted to be a politician. And जब उनके दोस्तों ने उनसे कहा, तो he fought the municipal election in Ahmedabad in 1917. उनके इंस्पिरेशन गांधी जी थे. गांधी जी से पहली मुलाकात के बाद ही वो इतने इंस्पायर हो गए थे कि पटेल साहब ने संस्कृत भी सीखी भी थी. बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बट ड्यूरिंग द 1946 इलेक्शन फॉर द कांग्रेस प्रेसिडेंसी, 12 out of 15 रीजनल कांग्रेस कमिटीज प्रपोज्ड पटेल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट जवाहरलाल नेहरू बाद में बने. National Unity Day 2014, the government of India announced that his birthday, 31st October, will be the National Unity Day और राष्ट्रीय एकता दिवस. सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू 182 मीटर्स हाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी. जबकि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इज़ 153 मीटर्स. जापान में जो उशिकु दाईबुत्सु है वो 120 मीटर है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन USA इज़ 93 मीटर्स. एंड बाकी सब उसके बाद. लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज़ इन गुजरात, दिस इज़ 182 मीटर्स हाई. So these are a few facts about the Statue of Unity and the statue of Shri Vallabhbhai Patel. वाकई में अपने आप में एक ऐसी कलाकृति जिसे देखने के बाद आपको इस बात को लेकर बड़ी खुशी होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, श्री वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इतना भव्य, इतना बड़ा. शायद अब आपकी स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा दिखे. और मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में कभी किसी ने इस किस्म का शो नहीं किया होगा. आप इस शो को शेयर भी कर सकते हैं प्लीज़. अगर आप कभी राज की बात पे मैंने बहुत कम ऐसा कहा है कि आप इस शो को शेयर करें. उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने आप शेयर करेंगे. आई डोंट हैव टू आस्क फॉर इट और बेग फॉर इट, एंड आई डोंट डू दैट, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू चंद्रकांत नायक, सागर भैया, मोहसिन शेख, प्रशांत तिजारे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. महावीर शाह, गरिमा माने, अतुल कुमार चौक से, अजय जोशी, नीरज राउत, थैंक यू सो मच. चेतना नावे, थैंक यू सो मच. पीयूष मुरारका, शिवानी दानी वखारे, the future CM, I always call her. She is the biggest hope a lot of youngsters have. Harshada Meshram Kamble, thank you Harshada. Thank you Sneha. Thank you Payal Bagricha, DJ Mons, thank you so much for playing that important role in my career.
एंड अ फ्यू पीपल जिनको शायद मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल, हर सेकंड, हर वक्त धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द बर्थ, बिलीविंग इन मी and always being there my side. My family, विनया, निनाद, नीरव, जो अगर सपोर्ट नहीं करते, स्टैंड बाय नहीं करते, इस बात पे मुझे टोकते नहीं कि मुझे और मेहनत करना है, तो शायद क्या होता है, एक टाइम आता है बीच में जब आप अपना वो जो पूरा का पूरा जो टाइम होता है ना स्ट्रगल का, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। पर आपको कोई एक चाहिए जो आपको रोज़ याद दिलाए कि एक ऐसा वक्त भी देखा है। तो वो वक्त के लिए आई थिंक माई फैमिली हैज़ ऑलवेज प्लेड अ रोल, where they have told me every day that you've been through a time, don't let the Almighty get that time back for you. You have to keep on doing all your hard work, and I'm just thinking that I'm trying hard to do it. इसीलिए जब भी कोई तारीफ़ करता है मेरे काम की, मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं वाकई में कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। आज मेरा 500वां एपिसोड था। कई सारे लोगों ने कई सारे नाम के सजेशंस दिए थे। मैं ये शो करना चाहता था विद आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन, कुडंट मेक इट, पॉसिबल नहीं हो पाया किसी कारणों की वजह से। नहीं तो आज मैं ये 500वां एपिसोड उनके साथ करता, लेकिन फिर उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप सोनू सूद के साथ कर लो। सोनू सूद हैज़ नॉट गिवन मी द टाइम, ही इज़ टू बिजी इन लाइफ एंड प्रॉब्ली हिज करियर, बिकॉज ही इज़ अ बिग मैन। तो उन्होंने वक्त नहीं दिया, उनको लगा कि ज़रूरत नहीं है शायद। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप श्री नितिन गडकरी के साथ कर लो, हमारे शहर के सांसद हैं नागपुर के, उनके साथ कर लो। उनके साथ इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, पर उनके जूनियर स्टाफ ने मुझसे कहा कि आपका शो उतना बड़ा नहीं है कि आप उनका इंटरव्यू ले सको। मैंने कहा इंटरव्यू लेना है, पर नहीं दिया उन्होंने, अलाउ ही नहीं किया, कंसिडर भी नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं किसका इंटरव्यू लूँ जो शायद इन सब से बड़ा हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाम है वो, मुझे ऐसा लगता है इस देश में बड़े से बड़े नेता के सामने भी बड़ा है। किसी भी नेता के सामने, जीवित नेता के सामने में, जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, उनके सामने भी ये नाम और ये कद इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हीरोज़ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, हमारे देश को यूनाइट करने में, हमारी देश की एकता में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, वो नाम, उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आता है, वो है द आयरन मैन, श्री वल्लभ भाई पटेल का। A lot of people don't know he is India's first deputy prime minister. Yeah, he was the first deputy prime minister of independent India. He was also the first home minister of independent India. आपको पता नहीं है, लेकिन श्री अमित शाह जो हमारे देश की होम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनके लिए कितने गौरव की बात होगी जब जिस दिन उन्हें ये अनाउंस किया गया कि वो देश के होम मिनिस्टर बन रहे हैं। बिकॉज ही वॉज गेटिंग द सेम चेयर जहाँ पर कई सालों पहले देश के पहले होम मिनिस्टर श्री वल्लभ भाई पटेल थे, उस चेयर पे वो बैठे थे। ही गॉट द सेम चेयर, आई एम द होम मिनिस्टर्स चेयर। What a beautiful thought it is. और आपको पता है, इतिहास का हिस्सा बनने में बड़ी तकलीफ जाती है, एक बहुत बड़ी तपस्या आपको करनी पड़ती है। सही बात है, आपको कई बार जान पे भी खेलना पड़ता है। मैं वो जो हॉस्पिटल्स में जब जाता था, कोविड वार्ड्स में जब जाता था, तो मैं कई सारे लोग मुझे मैं आप मानेंगे, कई सारे लोग मुझे जो मेरे शोज़ देखते थे, वो जैसे मैं उनसे मिलने भी जाता था ना, तो वो
तुरंत में मेरे को देख के मास्क पहन लिया करते थे कि अरे ये आ गया, मतलब ये कोविड वार्ड वगैरह में जाता रहता है, पता नहीं वहाँ से क्या लेकर आएगा। मैंने कहा ठीक है यार पहन लो, वैसे भी मास्क पहनना तो ज़रूरी है। पर कुछ चीज़ें ये प्रतिमा को देखकर मुझे महसूस होती है। देखिए, एक तो हज़ारों करोड़ रुपए, 3,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए स्टैचू को बनाने में लगे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो ये आपको बड़ा सा जस्टिफाइड देखने को मिलता है कि एक तो ये कि पूरी दुनिया से लोग, मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आकर इस स्टैचू को देखने के लिए आए हैं, स्टैचू के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। और आप ये आकर जब नज़ारा देखेंगे ना, नर्मदा के बाजू में ये स्टैचू, जिस तरह से जिस तरह से पूरा बना है, केवड़िया आकर जिस तरह से रास्ते बने हैं केवड़िया तक, जिस तरह से ये पूरा का पूरा स्टैचू बना है। ये देखिए, ये बेंचेस भी हमारे साथ कोई है। हाय राज, हाउ आर यू? ऑल गुड। वेरी मच। डू यू नो, मेरा शो आता है राज की बात, देखा है आपने? राज, मैं हर एपिसोड का हिस्सा रही हूँ। डेफिनेटली, कांग्रेचुलेशंस। Thank you. We are proud of you. Thank you so much. All right, then she's Vinaya. Yeah, she's Vinaya. She's the accelerator of my life. She accelerates me. Yeah. All right. लेकिन एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हुए, लेकिन उसके बाद और भी चीज़ें जो थीं वो शायद हो सकती थी। 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ में देश की बहुत सारी तकलीफ़ें जो है वो कम हो सकती हैं, देश की बहुत सारी तकलीफ़ें जो है उनका निवारण किया जा सकता है। लेकिन कई बार देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस किस्म की चीज़ें भी करना ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो या it's a very proud feeling to be here. It's a very proud feeling to be here. A lot of people don't know about Shri Vallabhbhai Patel, but when they come here, they learn so much about him. उनके अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सब चीज़ों के पिक्चर्स और विवरण है उनके घटनाओं का, उनके जीवन में जो अहम घटना हुई या ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके हुए, वो सब चीज़ों का उल्लेख वहाँ पर किया गया है। Everything is so well managed कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता। पता है, एक चीज़ में एकता आज भी हमें शहर में शहर में, गांव में, देश में नहीं देखने को मिलती, और वो है जब नेताओं का चयन करना होता है। एकता अभी भी देखने को नहीं मिलती। एकता अभी देखने को मिली जब कोविड का टाइम आया। आप यकीन नहीं कर सकते, नागपुर शहर में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम बहुत सारे NGOs ने मिलकर किया, जिन्होंने ये नहीं देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा धर्म क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ क्या है, हमारा हम कौन से कास्ट से हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन सी धर्म से हैं। उन्होंने बस सेवा करी लोगों की, उन्होंने सिर्फ साथ दिया लोगों का, उन्होंने सिर्फ लोगों की तकलीफ़ें कम करने के लिए उनका साथ दिया। एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग थॉट। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोगों का हाथ पकड़ने के लिए आ जाते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी लाइक दैट। आपको खुद को भी आपकी एक जिम्मेवारी है, आपके देश के प्रति, आपके शहर के प्रति, आपके गांव के प्रति, आपके लोगों के प्रति। ये प्रतिमाएं क्या कहती हैं? ये प्रतिमाएं शायद यही कहती हैं कि हम ये भूल गए कि भारत देश को आज़ाद करने में 7 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने आहुति दी थी अपने प्राणों की। और क्या सपना देखा था उन्होंने आज़ाद भारत का। ये तो नहीं कि यहाँ पर लोग, एक छोटा मीम आएगा या एक छोटा नेगेटिव कमेंट आएगा ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, तो लोग दंगे करना शुरू कर देंगे। ये सपना तो नहीं देखा था उन्होंने। हमारे यहाँ क्यों रास्तों पे खड्डे हैं? क्यों इतने गड्ढे हैं रास्तों में? क्यों इतने पॉटहोल्स हैं?
क्या हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते उस पॉट होल्स को भरने के? क्या वो लोग जिनको वोट दिया जाता है, जिनको हम चुनते हैं, क्या वो 5 साल तक अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते? क्या इतना डिफिकल्ट है? कोरोना काल ने क्या लोगों को समझा नहीं दिया कि तुम्हारी महंगी से महंगी गाड़ी किसी काम की नहीं, तुम्हारा महंगे से महंगा बंगला किसी काम का नहीं, तुम्हारी महंगी से महंगी ज़मीन किसी काम की नहीं, हीरे जवाहरात कुछ काम के नहीं। काम का है तो बस कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे उस वक्त जब तुम हालात के सामने में तुम घुटने टेक चुके थे। हम फिर भी एक रॉब में रहते हैं। एक हम क्यों नहीं समझते, जो मैं 4 लाइनें हमेशा कहता हूँ कि ना सरकार ना सरकार मेरी है, ना रॉब मेरा है, मैं एक छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और ये हकीकत है, ये हकीकत है कि ये हिंदुस्तान मेरा क्यों नहीं है, हम ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते। बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, एमसी इलेक्शंस होने वाले हैं, किसको चुनना है ये हम डिसाइड ही करेंगे। किसी के बोलने से, किसी के प्रभावित करने से आप अपना वोट ना बेचें, वोट न बेचें, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो 5 साल काम नहीं करते, बस इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते। ऐसे लोग जो दिखें, जो काम करें, उनका चयन हो। ऐसे लोग खुद राजनीति में उतरें, जिन्हें बदलाव चाहिए उन्हें उतरना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति गंदी है तो हम नहीं उतरेंगे। नो। और सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं होते हैं हर बार, ये भी मैं आपको बताऊं। IAS, IPS ऑफिसर्स होते हैं जिनको रखा जाता है, जिनको यही काम के लिए रखा जाता है कि वो काम करें। एक फाइल को आगे बढ़ाने में क्यों कुछ पैसे दें हम, क्यों घूसखोरी हो, क्यों ऐसे लोगों के नाम सामने नहीं आते, क्यों ऐसे लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ता नहीं है? क्योंकि हम जागृत नहीं होते, हम उनका तमाशा नहीं करते। हम सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए हम ये सब चीज़ों पर आंख मूंद लेते हैं या पर्दा डाल देते हैं। पर अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा? क्या हम आज़ाद रहेंगे? हम आज़ाद नहीं रहेंगे। हम फिर वही, पहले ब्रिटिशर्स थे, अब हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बन के बैठेंगे तो कैसा चलेगा? It's so difficult, trust me, it's a very difficult thing. We can make India proud, we can make our country grow, but only if we want to, only if we dream to. ये शो अगर आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर आप देखें तो श्री वल्लभ भाई पटेल का चेहरा अगर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवा चलती है यहाँ पर, वल्लभ भाई पटेल जी का चेहरा इतनी ऊंचाई से पूरे भारत को देख रहा है। और उम्मीद है कि उनकी आंखों में आंसू ना आए ये देखकर कि हमारा देश किस लेवल पे है। सिट स्प्रे अरोमा मेरे स्पॉन्सर, उनको भी धन्यवाद। NVCC को धन्यवाद। वो सबको धन्यवाद जिन्होंने शो को किया। दिव्या फ्रॉम लिक्स्टर्स, ट्राइकॉस, आपको भी धन्यवाद। Thank you for everybody who make this show big, huge, beautiful, humongous. मुझे पता है कि पता नहीं कोई और इस शो को का रिकॉर्ड कब तोड़ पाएगा या नहीं, क्योंकि ये शो रुकेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और ये याद रखें
कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं मेरी और आपकी कहता हूँ कि मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आप लोगों से मोहब्बत करते रहें, आप लोगों से प्यार करते रहें, आप किसी के सपने को साकार करने में उसकी मदद करें और अपने सपने को भी साकार करें, और इस देश के वो सब लोगों के सपने को साकार करें जो उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रभावित ग्लोरीफाइड देश बनेगा। जिस तरह से लोग हमारे कल्चर को सलाम करते हैं, वैसे ही लोग हमारे यहाँ के टैलेंट को भी सलाम करें, हमारी इकोनॉमी को सलाम करें, हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सलाम करें। चाइना दुनिया को नकली माल सप्लाई करते आया है आज तक। हम चाइना के साथ कोई रेस ना करें, क्योंकि उनकी रेस अलग है। वो नकली रेस में दौड़ रहे हैं, हम वो रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पर हम जीतेंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत बने, और हमारे देश की एक शक्ति शायद हमें आगे लेकर जा सकती है, और वो है द पावर ऑफ यूनिटी। साथ रहेंगे तो हर जंग आसानी से जीत जाएंगे, टूट के रहेंगे तो शायद जीतना मुश्किल है। और आखिरी में जाते जाते बस वही कहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।